नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। और बोर्ड परीक्षा में क्यों फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आ रहे थे कि सर क्या करें कि फेल ना हो। सर फेल क्यों हो जाते हैं, सर क्या मैं भी फेल हो जाऊंगा, क्या बोर्ड में फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरह के सवाल बार बार आप लोग करते हैं और इसका सवाल का जवाब भी ढूंढते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण, क्योंकि टॉप आने की और कंप्लीट रोड मैप ये सब तो बहुत आप देखते रहते हैं, मैं उन गलतियों को बताऊंगा जो गलतियां अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। बस 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। प्यारे बच्चों, मैं कुछ कारणों की चर्चा, 5-6 कारणों की चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहले 2 कारण, फिर मैं और भी कुछ चीजों पर बात करूंगा। सबसे पहला कारण मुझे दिखाई पड़ता है लेट शुरुआत करना। इसको मैं जोड़ूंगा टाइम मैनेजमेंट से। जब भी हम बोर्ड एग्जामिनेशन में, अभी देखो जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये समझ आ रहा होगा कि ठीक है बोर्ड ही तो है, अक्टूबर से पढ़ लेंगे, नवंबर से पढ़ लेंगे, सीयूईटी परीक्षा आएगी जनवरी दिसंबर में देख लेंगे, मार्च में एग्जाम देने के बाद देख लेंगे। ये जो हम रोज रोज चीजों को टालते हैं ना, सोचते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों होगा। और मैं ये हजारों बच्चों से बात करने के बाद बता रहा हूं, आपने देखा होगा कई इंटरव्यूज, कई चीजें मैंने बच्चों के डाले हुए हैं, कई चीजें मैंने बच्चों को दिखाए हुए हैं, तो आपको वहां से आइडिया लग रहा होगा कि कैसे जो है क्या बच्चों का फीडबैक रहता है, क्या बच्चे कहते हैं। मैं उसके बाद आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो एक आपको दिखाई पड़ेगा लेट शुरुआत, यानी जो शुरू करना है, जिस समय आपको शुरू कर देना चाहिए वहां आप चूक गए। और मैं टाइम से और जोड़ता हूं कि शुरू करने के बाद भी आपको कितना समय पढ़ाई पर देना है, कितना समय गप मारना है। आपको लगता होगा कि पूरा दिन बीत गया, मेरे को तो ये करना था, हुआ ही नहीं। तो किसी भी काम को करने में जो आप देरी कर रहे हैं, जो टाल रहे हैं, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि एग्जाम में नहीं, जीवन के हर टास्क में आप फेल होंगे। ये नहीं करना है। दूसरा, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे एनसीईआरटी को कुछ समझते ही नहीं। उनको लगता है अरे ये पब्लिकेशन का खरीद लूंगा, ये जो है माइंड मैप खरीद लूंगा, ये जो है अनसॉल्व खरीद लूंगा, ये गेस्ट पेपर खरीद लूंगा, पास हो जाऊंगा। और जो लाइनों के बीच की चीजें रहती हैं, जब एग्जाम में आता है यार ये तो सर जी ने पढ़ाया ही नहीं था, हर चीज सर जी नहीं पढ़ाते हैं। आपको एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी ये आखिरी महीना है अगस्त, उसके बाद आपको ये समय नहीं मिलेगा कि आप एनसीईआरटी के ठीक से रीड करके नोट्स बना सकें। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए और पढ़ के नोट्स बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, तो अगर इग्नोर करेंगे तो फेल होने की कंडीशन आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लिखने का अभ्यास न करना, प्रैक्टिस, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का। आप खूब पढ़ते चले जाओ, आप खूब स्टडी कर लो, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप साइंस मैथ के हो सॉल्व करो। आपको कितने भी फॉर्मूले आते हैं, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं याद होगा। अगर आप आर्ट्स के हो तो भूगोल, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, आप रोज क्वेश्चंस को लिखो, रोज 2-3 क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखोगे, इसीलिए हमारा जो पेड बैच है उसमें हम आंसर राइटिंग कराते भी हैं, हर चैप्टर के बाद कराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आंसर लिखना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा हाँ सब जानना है सर, कहीं से पूछ लीजिए, मुझवानी अब बता भी देंगे। जब लिखना होगा कहां से शुरू करो समझ में नहीं आएगा। तुम आज आंसर लिख के देखना, तुम कहां से शुरू करो तुमको यही समझ में नहीं आएगा। टिप्पणी करने में क्या अंतर है, व्याख्या करने में क्या अंतर है, क्या क्या शुरुआत होती है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी का क्या अप्रोच होना चाहिए, पता ही नहीं होता। बहुत बड़ी गलती है। सही दिशा की कमी नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे टेबल पे 25 किताब रखी है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, कितना देर रिवीजन हो, कितना देर पढ़ाई में ध्यान दें, कितना ऑनलाइन पढ़ें, कितना स्कूल की चीजों को पढ़ें, दिशा ही नहीं है। छमाही एग्जाम आ जा रहा है, तब क्या होना चाहिए स्ट्रेटेजी, एनुअल एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्री बोर्ड के समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दिशा नहीं पता। कोई दोस्त ने कहा इधर चलो, इधर चल दिए, किसी दोस्त ने कहा ये पढ़ लो, ये पढ़ लिए, अंत में लगा अरे आप सब होच पोच हो गया, आप कैसे पढ़ूं। किसी ने नहीं बताया कि एक मॉक यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे आंसर राइटिंग कर लो, ये नोट्स ले लो, ये रिविजन कर लो, ये रोज की क्लासेस ले लो, ये एक साथ कैसे होगा, नहीं हो पा रहा है। फिर आप पहले पास नहीं हो पाते हैं, हो भी पाते हैं तो फिर टॉपर बनने की दिशा में तो कहीं रहते ही नहीं है। इसलिए देखो क्या करना है इससे भी जरूरी है किस दिशा में कैसे करना है, ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। एक मेंटर हो जो आपको समझा सके। और लास्ट में क्या नहीं पढ़ना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कई बार हम बहुत चीजें पढ़ लेते हैं, हम 20 किताबें ले आते हैं, क्या नहीं पढ़ना ये भी पता होना चाहिए। कोई स्ट्रेटेजी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इस चीज से करो।
कई बार हमको लगता है कि हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हमने तो जितना पढ़ा है किसी ने पढ़ा ही नहीं है, और अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो हमको कोई रोक ही नहीं पाएगा। पता लगता है वो कहीं उसका एग्जाम से दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। यूटिलिटी हमको नहीं पता किस चीज की कैसे होनी चाहिए। तो आपको एक तो नियमित होना है पढ़ने में, अभी से पढ़ना है, एनसीईआरटीज के साथ पढ़ना है, और एक फुल गाइडेंस होना चाहिए जहां पर आपको पढ़ाना। देखिए जो 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 तत्व हैं उसमें, जो पढ़ाई के, उसमें एक आपकी होगी पढ़ाई, एक होगी आपकी लिखाई यानी कि रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, तीसरा होगा आपका दोहराना यानी कि आपको रिवीजन करना है, और चौथा होना चाहिए मूल्यांकन यानी आपका टेस्ट। और इन सब के साथ चलनी चाहिए एक अच्छा सा टाइम टेबल, ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस और सब्जेक्ट डिसाइडेड रहें कि आपको ऐसे पढ़ना है, और साथ में आपको समझाने वाला मेंटर। अगर ये जो लेकर नहीं चलता है, उसको फेल होने के या कम नंबर लाने के बहुत चांसेस होते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको ये सारी चीजें दे सके। हम लोग यूपी बोर्ड आर्ट्स के चैनल पर इसी अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन लास्ट में मैं ये भी दे दूंगा कि हिंदी मीडियम के लिए इकलौती हमारी टीम है जो आपको यूट्यूब पर तो पढ़ा ही रही है, ठीक है, साथ में प्यारे बच्चों ऐप जो हमारा है अड्डा 247 का, यहां पर आपके लिए स्पेशल क्लासेस चलती हैं। यहां पर स्पेशल क्लासेस चलती हैं। यहां पर जो हमारे बैचेज हैं, बोर्ड के भी हैं, सीयूटी के भी हैं, उसमें जैसे मान लो आप आर्ट्स के हो तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब हिंदी मीडियम में, या अगर आप साइंस के हो तो आपके साइंस के सब्जेक्ट, एक एक घंटे की अलग अलग क्लासेस होंगी। हर क्लास के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, साथ में आप रिवाइज कर सकें इसके लिए पीडीएफ नोट्स, और उधर से कोई भी डाउट पूछ सकें जिससे आपको मेंटरशिप मिलती रहे, ये सारी सुविधा दी जाती है। जिस भी बच्चे को इस बैच में जुड़ना है वो मुझे यहाँ पर मैसेज जरूर कर देगा कि सर मुझे बैच से जुड़ना है। बोर्ड का बैच 2000 के आसपास में आप जुड़ जाते हैं साल भर के लिए, और सीयूईटी के अलग अलग बैचेस हैं। यहां से क्या होगा, आप एक मेंटरशिप और गाइडेंस के तहत फेल तो छोड़िए, टॉपर्स की लिस्ट में आने में भी पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्योंकि हमारी टीम ने लगातार हर साल टॉपर्स दिए हैं। ये एक अलग कहानी हो गई, लेकिन ये जो मैंने आपको सुझाव दिया, ये अपनी पढ़ाई में आज से ही आप इंगित करिए, आज से ही आप इसको इंट्रोड्यूस करिए। और क्योंकि एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन सभी चीजों को मैनेज करना, इसलिए हम आपके साथ बैचेस से भी जुड़े हुए हैं। तो 2000 की फीस में बिटाना, अगर आप एक सब्जेक्ट में भी किसी चीज की कोचिंग करने जाओगे तो 1000 रुपये महीने में ले लेगा। यहाँ 5-5, 6-6 सब्जेक्ट, और हर बार 20 बार रिवीजन के साथ। तो आई होप कि ये दोनों मैसेज आप तक पहुंचे होंगे। एक, पढ़ाई की दिशा क्या होनी चाहिए, दूसरा, हमारे तरफ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर आपका नाम आने वाले टॉपर्स की लिस्ट में रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।